आइए बच्चों 7.1 में आगे बढ़ते हैं, करते हैं चौथा सवाल। प्रश्न ये कह रहा है कि जो 3 निर्देशांक आपके सामने दिए गए हैं, ज्ञात करना है क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या अथवा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भुजाएं बराबर होती हैं अर्थात हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तीनों भुजाएं निकालेंगे। प्रथम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और पहले और आखिरी के बीच की दूरी। अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ रही हैं तो हम कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 5, -2 व 6, 4 के बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी d1 मान लेते हैं बच्चों। तो d1 बराबर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो d1 बराबर x2 - x1, 6 - 5 यानी 1 का वर्ग आ जाएगा 1, और y2 - y1 अर्थात 4 - +2 यानी 6, और 6 का वर्ग आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा बच्चों √37 इकाई। उसी प्रकार से अब लिखेंगे बिंदुओं 6, 4 व 7, -2 के बीच की दूरी बराबर। इसको हम मान लीजिए d2 नाम दे रहे हैं। तो d2 बराबर √, अब फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 - x1 यानी 7 - 6 यानी 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और प्लस y2 - y1 यानी -2 -4 -6, और -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 36। तो यहाँ पर भी आ गया है √37, 36 इकाई। सॉरी, यहाँ पे बच्चों 36 + 1 37 होगा, धोखे से हम 36 लिख गए हैं। और यहाँ पर भी बच्चों 36 + 1 37 होगा, बाई मिस्टेक लिख गए थे, 37 इकाई होगा। अब इसी प्रकार से हमने प्रथम 2 ले लिए, इन दोनों को ले लिया, पहला और आखिरी लेते हैं। तो लिखेंगे 5, -2 व 7, -2, 5, -2 व 7, -2 के बीच की दूरी बराबर। इसको बच्चों हम d3 मान ले रहे हैं। तो d3 बराबर √ यहाँ पर x1 y1, और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 - x1 यानी क्या हो जाएगा, 7 - 5 2 का वर्ग आ जाएगा 4, प्लस y2 - y1, 5, -2 है और 7, -2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। हमें लग रहा है ये दोनों तो बराबर आए हैं, ये क्या नहीं आएगा बराबर। x2 - देख लेना एक बार जरा, निर्देशांक सही हैं। यहाँ पर है बच्चों 5, -2, 6, 4 और 7, -2 हैं। तो सही बच्चों। तो देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं हो ये। 7, 7 - 5, हाँ यहाँ से 7 - 5 2 का वर्ग 4, और -2 और -+ 2 या तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस दशा में बच्चों d3 बराबर आ रहा है 2। इसका मतलब बच्चों ये d1 और d2 और d3 आपस में बराबर नहीं है। तो अब हम इसको लिए कहेंगे कि ये, अच्छा ये बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हाँ बच्चों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, d3 बराबर 2 इकाई सही है। यहाँ बच्चों हमसे पूछा गया है कि समद्विबाहु, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गए थे हम। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कोई 2 भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। तो समबाहु हम समझ रहे थे, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था कि 2 तो बराबर आ गई, तीसरी क्यों नहीं आ रही बराबर। तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों, इसके आगे लिखेंगे कि d1 बराबर d2, अतः यह बिंदु एक समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों बना रहे हैं। हम पहले समबाहु समझे थे, अतः यह बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट हो गया। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं।